Hello everyone, this is Dr. Jitu Singh. Today I will teach you microeconomics, first semester, first unit for law honors. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम को हम हिंदी में संतुलन कहते हैं. अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं. चलिए उनको देख लेते हैं. ये पहला क्वेश्चन है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्थिर और अस्थिर संतुलन. ये 2017 और 18 में आया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्थैतिक और प्रावैगिक संतुलन. ये 2018 में आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये 2019 में आया है. अब चलिए तो हम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इक्विलिब्रियम को हम क्यों पढ़ते हैं, ये किसी भी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी होता है, और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हैं. चलिए तो देखते हैं. इक्विलिब्रियम डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इक्यू प्लस लिब्रा. ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इक्यू प्लस लिब्रा. यहाँ पे इक्यू का मतलब होता है इक्वल, लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस. इस तरह से इक्विलिब्रियम का एग्जैक्ट मीनिंग है इक्वल बैलेंस. अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम को कहाँ से बोरो किया गया है. तो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम को फिजिक्स से बोरो किया गया है. अब जानेंगे कि फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कैसे होता है. तो फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब है एक रेस्ट पोजीशन का होना. मतलब अगर किसी चीज़ को अगर रेस्ट पोजीशन में रख दिया जाए तो वो पोजीशन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम की होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेज के ऊपर बुक्स रखते हैं और वो बुक्स कैसी हैं, रेस्ट पोजीशन पे हैं, दैट कंडीशन वुड बी इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स. लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब है लाइक डिमांड और सप्लाई का इक्वल होना. कहाँ पे, इकोनॉमी में जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, दैट कंडीशन वुड बी इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स. चलिए तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की. संतुलन के प्रकार की बात करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थिर संतुलन. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्थिर संतुलन का मतलब क्या होता है. स्थिर संतुलन का मतलब उस संतुलन से है जिसमें संतुलन की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, एक बार डिस्टर्ब होती है तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अगेन रिस्टोर किया जा सकता है. अगर संतुलन की अवस्था या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन एक बार डिस्टर्ब होती है तो उसे अगेन रिस्टोर किया जा सकता है. वो कंडीशन कौन सी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक बोल लिया और उस बोल में बॉल को हम लेते हैं और उस बॉल को क्या करेंगे, अब हम उस बॉल को शेक करेंगे. शेक करने के बाद हम देखते हैं कि जो गेंद है बॉल के अंदर या तो वो राइट साइड जाएगी या तो लेफ्ट साइड मूव करेगी. तो ये जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसमें ये बता रहा है कि जो शेक करने के बाद जो बॉल है वो लेफ्ट और राइट मूव तो कर रही है, बट अगर हम उस बॉल को, कटोरे को एज इट इज छोड़ दें तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो बॉल है वो कहाँ आती है, बॉल जो है वो अपनी अर्लियर पोजीशन पे एस्टैब्लिश हो जाती है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप बॉल को शेक करते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो बॉल है वो अपनी प्राइमरी पोजीशन पे वापस आ जाएगी. ये कंडीशन कौन सी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी. इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे. ये डायग्राम स्टेबल इक्विलिब्रियम का है और इसमें y एक्सिस पे प्राइस को मेंशन किया गया है और x एक्सिस पे
क्वांटिटी डिमांड को मेंशन किया गया है। ये डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड है, ये सप्लाई कर्व है जो अपवर्ड है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है। तो चलिए बता देते हैं कि डिमांड कर्व किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर से। तो जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज करता है तो उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करता है। दैट्स वाई जो डिमांड कर्व है ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। और सप्लाई कर्व की अगर बात करें तो सप्लाई कर्व का रिलेशन प्रोड्यूसर से है, सप्लायर से है। और सप्लायर या प्रोड्यूसर अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा डिसाइड करता है तो उसे मार्केट में प्रॉफिट होता है और उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इंस्पायर्ड होता है। दैट्स वाई सप्लाई कर्व ऑलवेज अपवर्ड होता है। सॉरी। अब हम जानेंगे कि ओपी प्राइस क्या है। यहाँ पे ओपी का प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम का प्राइस है और ई पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब अगर इकोनॉमी में ओपी प्राइस से प्राइस का लेवल इंक्रीज करके OP1 कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो डिमांड है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट्स के प्राइस डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा होगा कि जो प्राइस का लेवल है OP1 से सडन डिक्रीज होके OP हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं OP अगर इकोनॉमी में प्राइस का लेवल OP से डिक्रीज करके OP2 कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखेंगे एन पॉइंट ये आपका सप्लाई दिखा रहा है, एल पॉइंट ये डिमांड को दिखा रहा है। यहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है और जब सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस का लेवल इंक्रीज होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि प्राइस का लेवल OP2 से सडन इंक्रीज होके OP हो जाएगा, जो कि ये शो कर रहा है कि ऑल ऑफ सडन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिसइक्वालिटी के लेवल पे आया, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हो गया? वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे वापस पहुंच गया। फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन हुई थी लेकिन उसे बहुत ही कम टाइम में इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो अटेन हो गई। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक बार असंतुलन बहुत थोड़े समय के लिए उत्पन्न होता है लेकिन उसे दोबारा से अपनी पोजीशन अटेन हो जाती है। अब हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, अस्थिर संतुलन की। अब यहाँ पे अस्थिर संतुलन का मतलब क्या है? अस्थिर संतुलन में क्या होता है? तो आपको बता दूं कि अस्थिर संतुलन वो स्थिति अवस्था होती है जिसमें जो असंतुलन है या डिसइक्विलिब्रियम है एक बार डिस्टर्ब होता है तो उसे अगेन रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की पोजीशन एक बार डिस्टर्ब होगी तो वो अपनी प्रारंभिक पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने कटोरे को लिया था और कटोरे के अंदर बोल को रखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम बोल को उल्टा करेंगे और बोल के ऊपर सरफेस पे हम बॉल को रखेंगे। चलिए हम इसको दिखा देते हैं ग्राफ के द्वारा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये बॉल है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर एक बार संतुलन बिगड़ता है तो वो पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो बॉल है अगर इस बॉल को हम पुश करते हैं तो ऑल ऑफ सडन या तो ये राइट साइड जाएगी या तो लेफ्ट साइड जाएगी, लेकिन ये वापस इस पॉइंट पे नहीं आ पाएगी। तो ये कंडीशन कैसी होगी? डिसइक्विलिब्रियम की होगी। इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थिर संतुलन। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये
वाई एक्सेस पे प्राइस मेंशन किया गया है, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड को मेंशन किया गया है, और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो रेसिप्रोकल है। क्यों है? क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। मांग के अपवाद यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है, मांग का नियम लागू होता है। यहाँ पे अस्थिर संतुलन में आप देख पा रहे हैं, ऑलवेज हम डिमांड कर्व की बात करते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई कर्व डाउनवर्ड है और डिमांड कर्व अपवर्ड है। चलिए तो देखते हैं कि डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो कौन सा पॉइंट होगा, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, और उस पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ से क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ से, तो हमारा प्राइस का लेवल डिसाइड हो जाता है। अब इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो ओपी का प्राइस लेवल है वो इनिशियल प्राइस लेवल है और ई पॉइंट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब अगर प्राइस का लेवल ओपी से इंक्रीज करके OP1 कर दिया जाता है, तो इस पोजीशन में हम देखेंगे कि ये कंडीशन कौन सी होगी। यहाँ पे OP1 प्राइस पे सप्लाई कितनी है, सप्लाई कम है, डिमांड कितनी है, डिमांड ज़्यादा है। S पॉइंट सप्लाई को शो कर रहा है, T पॉइंट डिमांड को शो कर रहा है। अब जब इकोनॉमी में सप्लाई किसी प्रोडक्ट की कम होती है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो प्राइस का लेवल क्या होता है, वेरी करता है, बट ऊपर की तरफ क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा और प्राइस का लेवल इंक्रीज होके कहीं यहाँ एस्टैब्लिश होगा या तो यहाँ एस्टैब्लिश होगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस का लेवल है वो OP1 से ऊपर जाएगा। अगर इकोनॉमी में प्राइस का लेवल OP से डिक्रीज करके OP2 कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं क्या होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये H पॉइंट डिमांड को शो कर रहा है, यहाँ पे डिमांड कम है, और I पॉइंट सप्लाई को शो कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और जब इकोनॉमी में किसी प्रोडक्ट का डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा होता है, तो प्राइस का लेवल डिक्रीज करता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे प्राइस का लेवल OP2 से फॉल करेगा और डाउन साइड जाएगा। मे बी यहाँ भी जा सकता है और यहाँ तक भी जा सकता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बार इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन हुई, कहने का मतलब ये है कि एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो उसे अगेन रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। ये आपकी कौन सी पोजीशन होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी, अस्थिर संतुलन की होगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हिंदी में क्या कहते हैं, तटस्थ संतुलन। अब तटस्थ संतुलन या उदासीन संतुलन का मतलब क्या है, चलिए अब देख लेते हैं। न्यूट्रल संतुलन में हम पढ़ते हैं कि जो असंतुलन होता है या डिसइक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होती है, इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होती है वो इक्विलिब्रियम के आसपास ही एस्टैब्लिश करती है। मतलब ये है कि तटस्थ संतुलन उस संतुलन को कहते हैं जिसमें असंतुलन की जो स्थिति होती है वो संतुलन के आसपास ही एस्टैब्लिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में शुगर का प्राइस 15 रुपीज है तो ऑल ऑफ सडन वो क्या होगा, या तो अगर वो 15 रुपीज है तो इंक्रीज होके 16 हो सकता है। अगर इकोनॉमी में प्राइस का लेवल 15 है तो वो 16 हो सकता है और इसके डाउन साइड 14 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम के आसपास ही रहेगी। जैसा कि यहाँ पे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को ग्राफ से समझेंगे। ये एक प्लेन सरफेस है लाइक मेज, और यहाँ पे बॉल को रखा गया है। अब इस बॉल को हम क्या करेंगे, अगर हम इस बॉल को पुश करते हैं तो ये या तो राइट साइड जाएगी
या तो लेफ्ट साइड जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल यहाँ से नहीं करेगी। ये कितना ट्रैवल करेगी? बहुत थोड़ा। और अगर ये लेफ्ट साइड ट्रैवल करती है तो भी बहुत थोड़ा करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जो कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये क्या है? ये इसकी डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम के आसपास ही एस्टैब्लिश करेगी। अब हम नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्थैतिक और प्रावैगिक संतुलन। स्थैतिक को गतिहीन भी कहते हैं और डायनेमिक को हम प्रगतिशील या परिवर्तनशील संतुलन भी कहते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम जानेंगे कि क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों ही सेक्टर क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करेंगे। मतलब प्राइमरी सेक्टर हम किसे कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर को। और जो सेकेंडरी सेक्टर है इट मीन्स हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात कर रहे हैं। टर्शियरी सेक्टर मीन्स हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो कंज्यूमर, अगर हम बात करें यहाँ पे कंज्यूमर ग्रुप की, तो कंज्यूमर ग्रुप भी क्या यहाँ पे शो कर रहा है? कंज्यूमर ग्रुप भी यहाँ पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करेगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर एंड कंजम्पशन ग्रुप, ये चारों ही ग्रुप इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करेंगे। और आफ्टर दैट हम देखेंगे इकोनॉमी में जो मेजर वेरिएबल होते हैं लाइक नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट और प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये कांस्टेंट रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री में नेशनल इनकम वेरी करती है टाइम टू टाइम, पॉपुलेशन भी वेरी करती है, बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें तो ये भी समय के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। अगर हम लिटरेसी रेट या प्रोडक्शन टेक्निक्स की बात करें तो इनमें भी परिवर्तन समय के साथ देखने को मिलता है। लेकिन हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते हैं कि तीनों स्टेट इक्विलिब्रियम की पोजीशन को प्राप्त करते हैं और कंज्यूमर ग्रुप भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करता है। लेकिन जो इकोनॉमी में मेजर वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट मान लिए जाते हैं, स्थिर मान लिए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? परिवर्तनशील या प्रगतिशील संतुलन में क्या होता है? तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, secondary sector like industry sector and tertiary sector like service sector, ये तीनों ही स्टेट जनरल इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं। अब जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल मैक्सिमम होता है और प्रॉफिट का लेवल भी मैक्सिमम होता है। तो वो कंडीशन कौन सी होगी? जनरल इक्विलिब्रियम की होगी। तो हम बात करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों ही स्टेट जनरल इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं और जो इकोनॉमी में मेजर वेरिएबल होते हैं लाइक नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये सारे के सारे वेरिएबल वेरी करते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये आपका कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ये आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। संतुलन, संतुलन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? आपका यहां पे देखेंगे इक्यू प्लस लिब्रा, इक्यू प्लस लिब्रा। इस तरह से हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो दो शब्दों से मिलके बना है, इक्यू प्लस लिब्रा। इक्यू का मतलब इक्वल होता है, लिब्रा का मतलब बैलेंस से होता है। और इस तरह से इक्विलिब्रियम का एग्जैक्ट मीनिंग इक्वल बैलेंस से होगा।
अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम की। तो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम को कहाँ से बोरो किया गया है? फिजिक्स से बोरो किया गया है। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? किसी चीज का रेस्ट पोजीशन पे होना इक्विलिब्रियम को दिखाता है। अब रेस्ट पोजीशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम एक मेज पे बुक्स रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, अगर वो चीज या बुक्स रेस्ट पोजीशन पे है तो वो पोजीशन कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम की होगी। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो भी इकोनॉमी में लाइक मार्केट फोर्सेस होते हैं, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये डिसाइड करते हैं इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को। तो अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगा, दैट कंडीशन वुड बी इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम 3 तरह के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थिर संतुलन। स्थिर संतुलन क्या बताता है कि एक बार इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब होती है तो उसे अगेन रिस्टोर कर लिया जाता है। एक बार संतुलन की स्थिति बिगड़ती है तो उस संतुलन की स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हमने क्या लिया था? हमने एक बॉल को लिया था, कटोरे को लिया था, उस बॉल में हमने बॉल को रखा और उसे शेक किया। आफ्टर शेकिंग हम क्या देखते हैं कि वो बॉल जो थी वो मूव हो रही है, राइट टू लेफ्ट। लेकिन आफ्टर दैट अगर हम उस बॉल को एज इट इज छोड़ दें तो हम क्या देखते हैं? जो बॉल के अंदर बॉल थी वो अपनी अर्लियर पोजीशन को अटेन कर लेती है। कहने का मतलब जो उसकी प्रारंभिक पोजीशन थी उसे वो प्राप्त कर लेती है। हमने इसे डायग्राम से भी समझा था। डायग्राम में हमने बताया था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है। क्यों यहाँ पर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है? इसलिए है क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होते हैं और स्टेबल इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन से रिलेटेड है, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर प्राइस का लेवल ओपी है और ओपी प्राइस का लेवल ये क्या है? ये इनिशियल प्राइस लेवल है। और ई पॉइंट क्या है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, संतुलन का बिंदु है। अब जहां पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वहां से क्वांटिटी डिमांड डिसाइड हो जाएगी। अगर उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस का लेवल डिसाइड हो जाएगा। ये ओपी जो प्राइस लेवल है ये इनिशियल प्राइस लेवल है। अगर प्राइस ओपी से इंक्रीज करके OP1 कर दिया जाता है तो यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस का लेवल क्या होगा? फिर वापस OP पे आ जाएगा। अगर OP प्राइस से डिक्रीज करके OP2 कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में हम देखेंगे सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। और जब सप्लाई कम होता है, डिमांड ज्यादा होता है, तो प्राइस का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है और प्राइस का लेवल फिर से OP2 से OP हो जाएगा, जो कि ये दिखा रहा है कि प्राइस का लेवल डिस्टर्ब हुआ फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये अपने प्राइमरी पोजीशन पे एस्टैब्लिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बल्कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होते हैं और इसका जो रिलेशन है वो शॉर्ट रन से है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने क्या डिस्कस किया था? असंतुलन की स्थिति या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन एक बार डिस्टर्ब होती है तो उसे अगेन रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो संतुलन की स्थिति है एक बार बिगड़ती है तो उसे पुनः स्थापित करना मुश्किल हो जाता है, अर्थात उसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम है ये जस्ट रेसिप्रोकल है, बिकॉज यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो रहे हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो रहे हैं।
और एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं? लाइक लग्जरी गुड्स, गिफ्ट गुड्स एंड बाबलन गुड्स, नेसेसरी गुड्स, ये जितने भी गुड्स होते हैं इन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि इनका प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इनकी डिमांड भी उतनी ही इंक्रीज करेगी। दैट्स वाई इनके बीच पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। अब हम देख रहे हैं जहाँ पे सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करता है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। वहाँ से लंब डालने पर वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे क्वांटिटी डिमांड डिसाइड हो जाती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे प्राइस का लेवल डिसाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमी में प्राइस का लेवल ओपी से इंक्रीज करके OP1 कर दिया जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पे सप्लाई एस पॉइंट पे सप्लाई कम है, डिमांड टी पॉइंट है, डिमांड ज़्यादा है। और जब इकोनॉमी में सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस का लेवल इंक्रीज होता है और प्राइस इंक्रीज होकर OP1 शिफ्ट हो जाएगी। अगर इकोनॉमी में OP प्राइस से डिक्रीज करके OP2 कर दिया जाता है तो यहाँ पे देखेंगे एच पॉइंट जो कि डिमांड को शो कर रहा है, यहाँ पे डिमांड कम है। आई पॉइंट पे सप्लाई शो हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा है। जब डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्राइस का लेवल डिक्रीज करता है और प्राइस का लेवल यहाँ पे फॉल करेगा और OP2 के नीचे शिफ्ट होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो अगेन उसे रिस्टोर नहीं किया जा सका। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या बताता है? तटस्थ संतुलन। तटस्थ संतुलन में हमने पढ़ा था कि तटस्थ संतुलन में जो असंतुलन की स्थिति होती है या डिसइक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होती है वो इक्विलिब्रियम के आसपास ही एस्टैब्लिश होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर का एग्जाम्पल लिया था कि अगर शुगर का प्राइस 15 रुपीज़ है तो इंक्रीज होके वो तो 16 हो सकता है या तो 14 हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो प्राइस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा बल्कि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास ही एस्टैब्लिश होगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप ग्राफ देख पा रहे हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। ये एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस में फॉर एग्जांपल मेज का सरफेस है ये और यहाँ पे हमने एक बॉल रखा। अगर इस बॉल को हम पुश करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेगी, ये राइट साइड बहुत ही कम मूवमेंट करेगी। अगर हम इसे लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो ये लेफ्ट साइड भी बहुत कम मूवमेंट करेगी। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये बता रहा है कि इसका मूवमेंट मींस डिसइक्विलिब्रियम का जो मूवमेंट होगा वो इक्विलिब्रियम के आसपास ही होगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम की, स्थैतिक और गतिशील इक्विलिब्रियम की। अब यहाँ पे स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर और कंजम्पशन ग्रुप ये चारों के चारों इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन कर लेते हैं। लेकिन इकोनॉमी में जो मेजर वेरिएबल होते हैं लाइक नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड लिटरेसी रेट एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये सारे के सारे मेजर वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट मान लिए जाते हैं, स्थिर मान लिए जाते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसमें क्या होगा? इसमें टाइम टू टाइम चीज़ें वेरी करेंगी। तो हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर ये तीनों ही स्टेट क्या करते हैं? जनरल इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करते हैं। अब जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम वो स्थिति होती है जिसमें प्रोडक्शन का लेवल मैक्सिमम होता है एंड प्रॉफिट का लेवल भी मैक्सिमम होता है। अब हम मेजर वेरिएबल की बात करेंगे। जो इकोनॉमी में मेजर वेरिएबल होते हैं लाइक नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये जितनी भी वेरिएबल होते हैं वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं, समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल इनकम भी टाइम टू टाइम वेरी करता है और किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट,
लिटरेसी रेट, ये भी समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। आई थिंक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है पूरा। इक्विलिब्रियम, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।